Hey everyone, welcome to my channel. So आज से we have started exploring our Hindu culture, religions and practices. तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हिंदू कल्चर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और क्यों क्यों होता है. If you want to know about our Hindu culture, then सब्सक्राइब माई चैनल. तो आज हम जन्माष्टमी, बेसिकली हम आज ये पता लगाएंगे कि हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं. जन्माष्टमी बेसिकली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण जी यानी कि श्री नारायण ने हमारी धरती पर जन्म लिया था. 5000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले हमारे श्री नारायण हमारे श्री कृष्ण जी के रूप में इस धरती पर जन्मे थे. तो बेसिकली हमें ये तो पता है कि हम जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ कैसे था. श्री कृष्ण जी का जन्म जो हुआ था वो मथुरा में हुआ था, महाराज कंस के राज्य में. महाराज कंस बहुत ही अत्याचारी और क्रूर राजा था. उन्होंने अपनी बहन को और उनके हस्बैंड यानी कि उनके पति को, वासुदेव जी और देवकी जी को कारावास में बंद कर दिया था. क्यों था? क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कंस को लेकर कि कंस की जब मृत्यु आएगी तो वो देवकी की 8वीं संतान होगी. तो जैसे माता देवकी को संतान प्राप्त होती वैसे ही कंस जो था, अत्याचारी कंस, उन्हें मार देता. तो माता देवकी की जो 7वीं संतान थी वो थे श्री कृष्ण. श्री कृष्ण जो थे वो नारायण थे. तो जिस दिन उनका जन्म हुआ तो श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और इतनी सुंदर लीला थी वो. जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके माता पिता के हाथ की जो पेड़ियां थी वो खुल गई और जो कंस के जितने भी सैनिक थे वो बेहोश हो गए या सो गए सारे के सारे. फिर वासुदेव जी ने, मतलब कारावास के गेट अपने आप खुल गए, वासुदेव जी जा सके और श्री कृष्ण जी को बचा सके. फिर वासुदेव जी श्री कृष्ण को पोटली में रखा और उन्हें लेके गए यमुना पे. यमुना से पार करके वो उन्हें लेके गए थे वृंदावन. वृंदावन में उनके जो मित्र थे नंद जी, उनको भी उसी दिन संतान हुई थी. वो थी एक कन्या. ठीक है, तो कन्या पैदा हुई थी. तो वासुदेव जी जो थे वो नंद जी को जानते थे, उन्हें पता था कि वो मित्र हैं नंद जी के. तो फिर वासुदेव जी वृंदावन पहुंचे. वृंदावन पहुंचने के बाद वासुदेव जी नंद जी के घर पहुंचे. वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्सव का माहौल है और मैया यशोदा को भी एक संतान प्राप्त हुई है. वो जो थी वो कन्या थी. तो उसके बाद वासुदेव जी जब वहाँ पहुंचे उन्होंने देखा तो सब चीज़ स्टॉप हो गई. श्री कृष्ण जी तो लीला रच रहे थे, उन्हें तो पैदा होना ही था. तो श्री कृष्ण जी ने सब कुछ अपनी लीला या अपनी शक्तियों से सब कुछ स्टॉप कर दिया था. उस समय रुक गया था एक तरह से. ठीक है, तो जैसे ही समय रुका तो वासुदेव जी ने क्या किया, वासुदेव जी ने नंद जी की अब कन्या ली अपनी गोदी में और कन्या की जगह श्री कृष्ण जी को रख दिया. तो उसके बाद से श्री कृष्ण जी का जन्म हम मनाते हैं. और श्री कृष्ण जी का जन्म बेसिकली लोगों को प्रेम सिखाने के लिए हुआ था. श्री कृष्ण जी ने अवतार ही इसीलिए लिया था कि लोगों को वह प्रेम सिखाएं अपनी लीलाओं से. तो आज ही के दिन हम बहुत सारी लीलाएं देखते हैं, मेले लगते हैं, जैसे दही हांडी. कृष्ण जी को मक्खन बहुत पसंद था तो हांडी चढ़ा के मक्खन खाते हैं और बहुत सारे व्रत वगैरह रखते हैं लोग, बड़े बड़े उनकी लीलाएं रचते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट these kinds of videos, our Hindu culture, religious and practices, then like and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye. Jai Shri Radhe Krishna.